नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। नहीं है, सब लोग खाते पीते रहो ठीक से। घर में सब लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो। और जहाँ तक कोशिश हो घर पे ही रहो। वैसे अब लगभग कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए, हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट किए थे। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट बताए थे, √2a का परिमेय संख्या है। शायद कुछ को समझ में आया ही होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन आप सबको बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबको होमवर्क दिए थे, कुछ लोग किए भी थे, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं किए हैं। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करनी है। यह है प्रूफ करने की ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का तात्पर्य है कि 3 + 2√5 = a/b। ओके, a/b हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से √5 का मान निकाल लेते हैं। तो 2√5 = a/b, यहाँ +3, यहाँ हो जाएगा -3, एक मान लेते हैं। 2√5 = एलसीएम लो, a - 3b, b एक अन्नम b हुआ, इतना आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ अपान में ले आओ। √5 = कितना होगा, a - 3b अपान 2, यहाँ डिवाइड में आएगा, 2 यहाँ इंटू में है, यहाँ बटे में आ जाएगा, 2b आ जाएगा। ओके, अब इतना आ गया। a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए चूंकि a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए a - 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या होगी। परंतु ये हमारी परंतु हम जानते हैं, हाँ, a - 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, होगी, है ना। इसलिए a - 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या होगी। और √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह विरोधाभास है। एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह विरोधाभास है। ठीक है, अतः परंतु विरोधाभास है, क्योंकि √3 नहीं है, √5 है ना, तो √5 है, परंतु √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक
अपरिमेय, क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होगी आज। चलिए, ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद शायद सबको समझ में आ ही हो गया होगा, आसान सा था, एक बार दो बार आप लोग देख लोगे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहाए तो अब बताना, फिर इसे हम फिर समझा देंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप सभी लोग ये सवाल लगाइएगा, इसमें कुछ करना वरना ज़्यादा है नहीं। a सिर्फ जो है मान √3 आ गया, √4 आ गया, सॉरी √3 आ गया, √5 आ गया, √2 आ गया, तो इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है लॉन्ग। लेकिन जैसे ये सब आ गए तो इनमें बस a/b मान करके, और जो भी आपको यहाँ √3 तो √3 = √5, √5 = करके वह लिख देना है। क्योंकि ए व बी साभा संख्या है, इसलिए ये जो संख्या इस तरफ रहे ये भी क्या होनी चाहिए, जो संख्या रहे ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना, ये एक परिमेय संख्या होगी, है ना। परंतु √5 एक क्या है, परिमेय संख्या होनी, मतलब ये अगर ये परिमेय है तो यही परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, ये है। ठीक है, अपना जो अगला क्वेश्चन होगा बिना एक्सरसाइज 1.4 होगा। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कई सारे क्वेश्चन हैं, तो सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको लगाना बहुत आसान है। ठीक है, हम एक सवाल आप सबको बता दे रहे हैं, आप सबको समझ में आ जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ एक पहला क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। 13/3125 ये क्वेश्चन है। तो इनमें कुछ करना वरना है नहीं, इसके फैक्टर करो पहले आप, इधर अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। चलिए 5 से काट देते हैं पहले हम, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। 5 × 6 = 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक है, 5 × 9 = 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 × 9 = 5। देखो कितने बार आया 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आ गया। इसे हम क्या कर सकते हैं मालूम है, सॉल्यूशन करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या मालूम आप सबको, 13/5 लिखेंगे। ओके, 5/5 हो जाएगा। अब जब 5/5 आ गया तो बताओ क्या होगा। चूंकि आधार जो P/, से क्यों का रूप परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो इसका आधार है नीचे वाला भाग हर, है ना, क्योंकि 31 25 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप के हैं। इस अगर मान लीजिए 2 की पावर कुछ आ रहा है, या 5 की पावर कुछ आ रहा है, या फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर कुछ और n पावर कुछ आ जा रहा है, कुछ भी आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 या 5 दोनों आए, या फिर कोई 5 ही, कोई मान लीजिए एक आ जाए, तो उनमें से कोई एक आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, इसलिए है ना 13/3125, ठीक है, का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ में आई बात, बस हो गया और क्या चाहिए, शांत होगा। अगर मान लीजिए 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में कुछ भी, मतलब 2 की पावर भी कुछ आ जाए, 5 पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है, चाहे दोनों आ जाए और चाहे कोई एक ही, यहाँ देखो 5 ही सिर्फ आया है, यहाँ 2 भी कुछ आ सकता था, 2 की पावर कुछ आ सकता था, तो हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत कहने का मतलब है कि भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, वो कुछ बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, चाहे पॉइंट में ही जाए लेकिन वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ये आगे, ठीक है। अब आगे ये सारे क्वेश्चन आप सब लोग कर लोगे सबके। अच्छा एक बात और है, पहले मान लीजिए 15/1600 है तो पहले आप इसे काट दोगे, काटने के बाद इसके फैक्टर, जब जहाँ तक कटे के पहले काटोगे, काटने के बाद जो बचेगा हर में फिर तब हर का फैक्टर, जो ये डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा उसका फैक्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप करोगे, हर में जैसे 17/8 कटेगा नहीं तो 8 का आप कर सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 3 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा, 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, शांति ही होगा। तो पहले आप काटोगे, और जिसमें मान लीजिए 5 2 के अलावा कुछ और आ जा रहा, हमारे 3 आ जाए बीच में इसमें कुछ, तो अशांत हो जाएगा, वो भी शांत नहीं होगा। मतलब सिर्फ 5 आए या फिर 2 आए या फिर 2 या 5 या तो दोनों आ जाए तब तो शांत होगा। और अगर 5 या 2 के अलावा 3 भी आ जा रहा है या 7 भी आ जा रहा है, 4 6 भी आ जा रहा है, तो फिर वो नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, अशांत होगा, फिर वो क्या होगा, अशांत होगा। समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो सिंपल बात है, दशमलव प्रसार क्या होंगे, दशमलव प्रसार लिखना जो शांत हैं। जैसे चलिए हम इसी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार तुमको आप सबको बता देते हैं। अच्छा इसका दशमलव प्रसार मालूम है क्या होगा, नहीं मालूम क्या होगा, आइए सबको बताते कैसे निकाल, दशमलव प्रसार कैसे निकालोगे। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या होगा, देखो 13/5 की पावर 5 है, तो जैसे 5 पावर 5 है, अब बताओ ये 5 10 कब बनेगा, जब दो से गुणा करेंगे 10 10 हो जाएगा। लेकिन 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से होना, जब 2 की पावर यहाँ 5 आ जाएगा तो 2 की पावर 5 से हम ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, और चाहे तो फिर काट देंगे इसको, फिर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2 की पावर 5, मतलब हम 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा भाग कर दें। अब बताओ 13 गुणे 2 की पावर 5 बटे, अब देखो 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, एक पावर लिख लेंगे, 5 गुणे 2, एक पावर हमने लिख लिया, ठीक है। इसलिए हमने किया है कि इसी से गुणा किया, हम 2 की पावर 4 कर देते, लेकिन फिर दोनों की घात बराबर ना हो पाती, दोनों घात है बराबर करनी थी, तो इसीलिए 2 की पावर हमने 5 से किया। इसे 10, हर को हमें किसी तरह से 10 बनाना है, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो 13 गुणे 2 की पावर 5, पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब गुणा करो इसको, 4 दूनी 26, 4 39, 39 2 41, 4 16 आ गया, 4 दूनी 26 की 6 हासिल आया 2, 4 39, 39 2 41 आ गया। अब देखो बटे की 10 की पावर कितना हुआ 5 हुआ, 10 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 5 जीरो है नीचे। अच्छा 5 जीरो है, तो जब हम लोग जीरो हटाते हैं तो ऊपर क्या करते हैं, 5 अंक पहले पॉइंट लगाते हैं, तो 5 अंक पहले पॉइंट लगाओ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, जाके हम देखो पॉइंट लगा दिया ना, ये पॉइंट लगे, 0 पॉइंट लगे यहाँ पे, तो 5 अंक पहले पॉइंट हमने लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ये शांत है कि नहीं है, शांत है, हमने कुछ किया थोड़ा ना है, हमने सिर्फ इतना किया है कि 13/31 था जो ये था, हमने इसको पहले क्या किया, देखा कि शांत है क्या, शांत है, अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकल सकता है। अशांत होता तो कहाँ तक निकालते हम, लेकिन शांत है दशमलव प्रसार आ सकता है, शांत वाले का ही आएगा, अशांत वाले का दशमलव प्रसार नहीं आएगा। तो 5 की पावर 5 है, तो पहले हमने क्या किया, 5 की पावर 5 10 बनाना है, तो 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे तभी 10 बनेगा, यहाँ पे 5 में 10 कर दिया हम, देखो ये एक पावर हमने लिख लिया, 5 में 10, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 ऊपर 32 हो जाएगा, गुणा करेंगे आराम से,
416 आ जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे उस 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो है, हटाओ 5 अंक पहले पॉइंट लगाओ, आराम से देखो ये। अच्छा यहाँ 416 था, सॉरी 416 था, ये था 416, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 0 पॉइंट इतना लग गया, 0 पॉइंट इतना, ठीक है, बस हो गया आंसर, आसान सा था, कर सकते हो आप सब लोग। तो जो भी होमवर्क है सभी होमवर्क करोगे, ये पिछला वाला भी जो था जो नहीं किए वो करोगे, और ये अभी का है, सभी को होमवर्क एकदम क्लियर कर लेना है। ओके, हम आप सबसे कल जो है फिर मिलेंगे। और करना क्या है, सबको संडे के दिन आपके सबको बाहर रेडी रहना है, टेस्ट देना है किसी भी तरह से, ठीक है। थैंक यू।